दोस्तों स्वागत है आपका CSEY के इस नए वीडियो में। आज तक हमने PYQs को लेकर बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन एक सवाल जो आमतौर पर सभी के मन में आता है कि अगर PYQs करना है तो वो क्यों करना है, उसका एनालिसिस कैसे करें, किस सही मेंटोर के पास जाकर बात करें, किसी सीनियर से बात करें। इन सभी सवालों के जवाब आपको एक जगह मिलेंगे और वो है CSEY। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर की PYQs की। इसमें हम दो चीज़ों पर फोकस करेंगे। वन, we'll speak about the resources of the subject that you have to refer to, and second, जिस तरह के PYQs आए हैं उन्हें आपको कैसे अप्रोच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ट एंड कल्चर की हम बात करें तो यहाँ पर इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है तो उसके रिसोर्सेज सही क्या होंगे, और उसके बेसिस पर फिर हम ये देखेंगे कि PYQ को एज ए रिसोर्स आप यूज़ करके किस तरीके से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूं तो एंशिएंट और मेडिवल के लिए जो गो टू रिसोर्सेज आपके लिए होंगे वो सबसे पहले मेडिवल इंडिया की आपकी NCERT है, एंशिएंट इंडिया दोनों की NCERTs हैं। नितिन सिंघानिया सर की जो ये बुक है इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये आपको सपोर्ट करेगी अपनी चीज़ों को और स्ट्रेंथन करने में। इसके साथ ही 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की NCERT है विच यू हैव टू स्टडी एंड टू एंड। उसमें सिर्फ 6 या 7 चैप्टर्स हैं, बट इट्स गोइंग टू बी ऑफ हाई वैल्यू रिसोर्स फॉर यू। आगे बढ़िए। अब जब हम NCERTs और बेसिक बुक्स की बात कर चुके हैं तो PYQs के बेसिस पर वी हैव टू लुक एट द मैप्स, अननोन टेरिटरी या PYQs जो भी होंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड केव्स। माइंड यू माय फ्रेंड्स, द पार्ट ऑफ केव्स इज वेरी एसेंशियल, इसलिए मैंने उसे कैटेगराइज ही अलग से भी किया है। NCERT का ये क्वेश्चन देखिए, इसकी लैंग्वेज समझिएगा, क्वेश्चन की डेप्थ समझिएगा। विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. The concept of stupa is Buddhist in its origin. Okay, maybe not. Stupa was generally a repository of relics. Stupa was a votive and commemorative structure in the Buddhist tradition. इसका सोर्स आप अगर ट्रेस करने जाएंगे तो ये आपको मिलेगा क्लास 12th की NCERT में। ट्रेडिशन ऑफ erecting stupas में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट, यहीं पर ये गलत हो गया। इसमें रेलिक्स थे, हाँ इसमें रेलिक्स थे, एंड इट वॉज यूज्ड एज अ कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये आंसर आपको सही मिलेगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन की, क्योंकि हमारा काम यहाँ पर आंसर ढूंढना नहीं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, उसकी एनालिसिस करना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। पहले तो ये सवाल किस तरीके से पूछा गया, क्योंकि ये 2023 का सवाल है और उस साल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे विच कंफ्यूज अ लॉट ऑफ पीपल। इनमें से कितने सही हैं बजाय के कौन से सही हैं। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मैनी, नॉट विच ऑल। इस बात को आपने सीखा। सेकेंड, इसमें आपको जो कैच करना है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। ये बात आप हमेशा गांठ बांध लीजिए कि अगर UPSC कोई भी ऐसा ओरिजिन डायरेक्टली दे रहा है तो इट्स हाईली लाइकली कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, गलत करने के लिए देगा। आगे बढ़िए। मैंने मैप्स की बात करी थी, मैप्स को लेकर भी ये अगला सवाल 2023 से आपको देखने को मिलेगा। 3 जगहों के नाम दिए, कोरकोई, पोम्पुहार और मुशीरी, और आपसे ये पूछा गया है कि भाई आप सिर्फ इतना बता दो कि ये तीनों इससे पहले क्या थे। क्या ये कैपिटल सिटीज़ थे, क्या ये पोर्ट्स थे, क्या ये आयरन और स्टील के सेंटर्स रहे हैं, या फिर जैन तीर्थंकरों की ये साइट्स हों। यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से आपको जो भी NCERT या रिसोर्स आप पढ़ें उसके मैप पर आपको बहुत ठीक तरीके से फोकस करना है। यहाँ पर देखिए पोम्पुहार, ये मैप मैंने यहाँ पेस्ट किया है, इसमें अगर आप ढूंढने जाएंगे तो आपको ये सभी जगहों के नाम मिल जाएंगे। माइंड यू, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक फ्रॉम 2023 UPSC प्रीलिम्स। अगला सवाल फिर से 2023। The reason I'm mentioning and emphasizing on the year, the reason I picked these questions from these recent years is, आप ये समझिए कि बहुत सारे सवाल आपके जो अब आने लगे हैं वो एंशिएंट इंडिया का वेटेज बढ़ने लगा है। 2024 में ये ट्रेंड थोड़ा सा बदला, लेकिन जिस तरीके से सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं आपको अपना MCQ एप्टीट्यूड डेवलप करना है, जिसे मैं मैडनेस बोलता हूँ, MAD, MCQ एप्टीट्यूड डेवलपमेंट। सवाल है संगम पोएम्स के बारे में। वटा किरुतल, दिस इज अ टर्म, और इस टर्म के बेसिस पर आपको एक्सप्लेन करना है। एक चीज़ समझिए कि अभी तक अगर आप PYQ की टर्म्स को एनालाइज करेंगे, फिर वो चाहे फनाम हो, हुंडी हो, या फिर अब ये वटा किरुतल, कहीं ना कहीं ये सभी टर्म्स या तो किसी राजा की जीत या हार से रिलेटेड हैं, या फिर ये कोई ना कोई फाइनेंस रिलेटेड टर्म्स हैं। संगम पोएम्स की जितनी भी ऐसी टर्म्स आपको देखने को मिलेंगी वो भी इसी तरीके की जीत या हार की मिलेंगी, जिसमें राजा के बारे में बात की गई है। क्यों? क्योंकि संगम पोइट्री वॉज लार्जली अबाउट द एलीट क्लास ऑफ द सोसाइटी।
and hence kings employing women bodyguards, okay, this is also referring to the kings. Learned persons assembling in royal courts to discuss religious and philosophical matters, okay. Young girls keeping watch over agriculture fields and driving away birds and animals, and a king defeated in a battle committing ritual suicide by starving himself to death. अगर एक राजा युद्ध हार जाए तो वो खुद को भूखा रखकर मौत के घाट उतार देता है। ये इस टर्म का मतलब था, लेकिन इससे हमने ये सीखा कि अगर संगम पोएम्स की बात हो रही है तो वो कुछ ना कुछ एलीट सर्कल, एलीट क्लास की बात होगी, इस पर आपको फोकस करना है। 2023 से चौथा सवाल, कुछ रेफरेंस दे दिया गया है इंडियन हिस्ट्री से और आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। लैंग्वेज को फिर से समझो, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। इससे पहले तक 2023 से पहले तक यूपीएससी पूछता था कि इनमें से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, अब पूछता है कितने करेक्टली मैच्ड हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस हाउ मेनी एंड विच ऑल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिक्स आपको देखने को मिलेगा, जिस ट्रेंड को हमने स्टडी भी किया है 2024 के प्रीलिम्स में। अब ये देवी चंद्रगुप्त बिल्हन हैं, हमीर महाकाव्य नयाचंद्र सूरी हैं, मिलिंद पाहन नागार्जुन, नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी। यहाँ से हमें ये सीखना है दोस्त कि PYQ एनालिसिस, क्योंकि ये हमारे लिए एक अननोन टेरिटरी है, बहुत ज़्यादा नोट्स में या फिर बुक्स में आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस यू गो एंड चेक आउट द नोट्स ऑफ पीपल लाइक घनश्याम थोरी सर। तो यहाँ पे ऐसे जितने भी PYQs हैं उन सभी को आपको अपने नोट्स में इकट्ठा कर लेना है। नागार्जुन ने जो लिखा था वो यहाँ आपके सामने है, लिटरेचर वर्क दोनों के दोनों। उन्होंने रत्नावली लिखी और एक ये बड़ा सा नाम वाला अपना उन्होंने एक स्क्रिप्चर लिटरेचर में लिखा। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की बात करी, नयचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य की बात करी। ये जो नाम है तो ये सही है, यहाँ पर मार्क्ड है। नागसेना ने मिलिंद पान्हो की बात करी, तो नागार्जुन नागसेना का जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। सोमदेव ने नीति वाक्यामृत की बात करी और बिल्हन के दोनों लिटरेचर वर्क्स यहाँ पर आपके सामने हैं। अब ये आपको समझना है कि ये दोनों तीनों नोट्स जो ये अननोन टेरिटरीज हैं, PYQ के नोट्स हैं, उनकी एनालिसिस है, ये सभी आपको CSEY के PYQ नोट्स में मिलेगी और नोट्स आपको मिलेंगे CSEY ऐप पर। CSEY ऐप एक ऐसा नया प्रोडक्ट मैंने डेवलप किया है जिसमें आपको बल बुद्धि विद्या पर कोर फोकस करते हुए इट हेल्प्स यू स्टे कंसिस्टेंट विद द स्ट्रीक्स। इट गॉट ऑल द कोर्सेज विच आर अदरवाइज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर अ वेरी हाई प्राइस। एक बहुत छोटी कीमत पर आपको ये यहाँ मिल जाएंगे। डेली प्रैक्टिस करने में आपको हेल्प होगी। मान लीजिए ये जो PYQs आपने अभी देखे, ये आपने एक बार यहाँ से पढ़ लिए, बट इनको अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप जो भी आपने पढ़ा इस पे जाके आप रिवाइज करें थ्रू क्वेश्चंस। वो भी आप कर पाएंगे CSEY ऐप पर। एंड कुछ शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जिसको आप बार बार सुनेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें फिर से याद होने में हेल्प होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जितना भी करंट अफेयर्स का लेटेस्ट आपको देखना है, जो भी चीज़ें आपको जाननी है, पढ़नी है UPSC सेंट्रिक, वो भी आपको CSEY ऐप पर मिलेंगी। अगले सवाल पर चलेंगे। ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया और रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में प्रॉब्लम ये होती है। पहले तो देखो 2023 का सवाल है, पांचवा छठा सवाल है ये सिर्फ 2023 का जो इस नीच से आ रहा है। प्लीज़ रियलाइज़ कि इससे आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, किस तरह की लैंग्वेज है, इन सब से बढ़कर किस तरीके से वो सवाल साल दर साल कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसा मैंने शुरू में कहा भी था कि बुद्धिज्म जैनिज्म पर हम एक अलग से फोकस करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ आप कर सकते हो, एक A4 साइज शीट लीजिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म के जितने भी नोट्स आपको बनाने हैं 1 पेज ईच, दोनों बनाकर रख लो। उसमें जितना भी PYQ आया हो, NCERT के नोट्स हो, ऑनलाइन रिसोर्सेज से आप जो कुछ भी उठाएं वो सब आपको यहाँ मिलेगा। अब ये एक बड़ा सा स्टेटमेंट है, रियल टाइम एग्जाम सिचुएशन में इसको पढ़ने में आपको कुछ समय लग सकता है, लेकिन आप ऑप्शंस देखिए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, शैविज्म, वैष्णविज्म। ध्यान से देखो, सोल्स आर नॉट ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ बट ऑल्सो ऑफ रॉक्स, रनिंग वाटर एंड मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट्स नॉट लुक्ड ऑन एज लिविंग बाय द अदर रिलीजियस सेक्ट्स। बहुत सीधा सा सवाल है। अगर कई बार आप यहाँ फंस जाओ कि अंग्रेजी में समझ नहीं आ रहा, उसका हिंदी ट्रांसलेशन की तरफ ध्यान दो। हिंदी ट्रांसलेशन में अगर आप देखोगे तो आप समझ जाओगे एक बार पढ़ते ही कि आत्मा जो है, द सोल इज प्रेजेंट इन एवरी एग्जिस्टिंग एलिमेंट ऑफ दिस अर्थ। ये बात किसने कही? ये बात जैनिज्म ने कही। अब इसमें हमने जो सीखा वो ये था कि इस तरह की स्टेटमेंट आपको मिल सकती है। इस स्टेटमेंट के बेसिस पर आपके जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत हाई है। 2022 का एक सवाल याद करो जहां पर ऐसा ही स्टेटमेंट दिया गया था और उसमें आपको फॉरेस्ट के बारे में एपीफाइट्स कीवर्ड था। उसके बेसिस पे आपको बताना था कि कौन से फॉरेस्ट हैं।
सिमिलरली साइंस एंड टेक में आप देखेंगे IoT, मेटावर्स 2024 का क्वेश्चन है। ये सभी एक बहुत लंबा सा स्टेटमेंट दे देते हैं, सबसे आसान है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो ये सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री या फिर आर्ट एंड कल्चर में नहीं, बल्कि साइंस एंड टेक में भी इस क्वेश्चन से आपको सीखना है। आगे चलिए, एक और 2023 का सवाल, 6th-7th क्वेश्चन नाउ। समझो 100 मार्क क्वेश्चन जितने आ रहे हैं उसमें से 8 से 10 क्वेश्चन सिर्फ एंशियंट हिस्ट्री से हैं, आर्ट एंड कल्चर से हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपके लिए और बढ़ जाएगा। बेसनगर केव शेविट केव है या नहीं है, बुद्धिस्ट केव श्राइन है भजा केव्स, करला और भजा पुणे के पास लोखंड वाला एक जगह है, वहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट है। सीतान वसल जैन केव श्राइन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तीनों ही सही हैं, लेकिन आपके लिए जो काम मैंने किया है कि जो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और यूपीएससी मेंस में आंसर्स में कोट करने के लिए 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट केव्स हैं इस कंट्री की यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, उन सभी को मैंने एक जगह कंपाइल करके डाल दिया है अपनी ऐप पर। अगर आपको भी वो PDF चाहिए, आपको सिर्फ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर जाकर क्लिक करना है और उस PDF को ले लेना है। इसके अलावा डू डाउनलोड द CSEY ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर PYQs को लेकर और वीडियोस इसी तरीके के एनालिसिस आप जानना, देखना और समझना चाहते हैं, इन सब से ऊपर उठकर उन सभी को समझकर 2025, 26, 27 का प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं, तो CSEY को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी सवाल हो तो ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।